जय भगत सिंह सभी भाइयों को। मैं आपका अपना हिमांशु गोस्वामी आज आप सबके सामने इतने बढ़िया विषय पे मैं बात करने के लिए आया हूं कि असफलता का कारण किसी भी युवा का या किसी भी व्यक्ति का असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। देखिए, मैं एक आपको इतने बड़े एनालिसिस से बताने आया हूं कि आप खुद इससे रिलेट कर पाएंगे। तो जितने मेरे युवा भाई बहन होंगे वो भी इस बात को रिलेट कर पाएंगे और जो लोग संघर्ष कर रहे होंगे वो भी इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि कभी भी असफलता साधनों की कमी से नहीं आती, कभी भी असफलता इस वजह से नहीं आती कि आपने कोई वर्क नहीं कर पाए या फिर क्या हुआ आप किसी वर्क में कमी कर रहे नहीं। असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है खुद पर अविश्वास हो जाना। देखिए, दुनिया आपसे कह रही है कि आपसे नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। सराउंडिंग में जितनी भी साउंड आ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपसे कह रहा है ये काम आपके बस का नहीं, कोई फर्क नहीं करता। पर जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज आने लग गई कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, उस दिन आपसे हो ही नहीं पाएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं क्रिकेटर का बहुत बड़ा फैन हूं, हार्दिक पांड्या का। उन्होंने सर हार्दिक पांड्या सर का उन्होंने एक बात कही थी कि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे दुनिया आप पे कैसे भरोसा करेगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण आता है वो आता है कंपैरिजन और ईर्ष्या। देखिए, ये बात खुद को समझाने में यंगस्टर को या फिर किसी भी एज के व्यक्ति को टाइम लगता है कि उसके अंदर ईर्ष्या आ चुकी है या कंपैरिजन आ गया है। कंपैरिजन और ईर्ष्या दीमक की तरह है। जिस भी व्यक्ति के शरीर में, मैं आपको बता रहा हूं, जिस भी व्यक्ति में कंपैरिजन और ईर्ष्या आने लगी, जैसे क्या है, कोई व्यक्ति अपने साथ वालों से कंपैरिजन करने लग जाता है कि यार वो लोग ऐसे हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, या फिर उनका ऐसा हो रहा है मेरा ऐसा नहीं हो रहा। और कहीं ना कहीं कंपैरिजन से ईर्ष्या का बीज उग जाता है और ये ऐसी दीमक है आपको अंदर ही अंदर खाते जाएगी। फिर आपको सिर्फ एक पर्सन दिखेगा जिससे आपको ईर्ष्या है, कंपैरिजन है, आपकी पूरी दुनिया उस पर्सन से रिलेटेड हो जाएगी। फिर आपको आगे बढ़ना है तो उससे बढ़ना है, सिर्फ आपको किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब आप बहुत छोटी छोटी खुशियों में खुश होने लगेंगे, छोटी छोटी बात पर दुखी होने लगेंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण है यंगस्टर्स में। मैं आपको बता रहा हूं कि ईर्ष्या कितना जहरीला पौधा है भाई। जहां भी जन्म ले गया तो वो उस चीज को पूरा खत्म कर सकता है। इस ईर्ष्या में इतनी ताकत है। तो इससे बचने का देखिए सबसे बड़ा मैं आपको एक यूज की हुई बात बताऊंगा। देखिए, ईर्ष्या आना स्वाभाविक है, सबके मन में आ जाता है भाई कि मैं ऐसा हूं, सामने वाले का मतलब वो ऐसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। किसी के रुपए को देख के ईर्ष्या आ जाना, किसी के शरीर को देख के या किसी की काबिलियत को देख के। पर इसको दूर करने का सबसे बड़ा जो रीजन है या सबसे बड़ा हथियार है वो है आपका खुद पर विश्वास। आपका लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, खुद पर भरोसा रखिए। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, और परसों नहीं होगा तो उसके अगले दिन होगा, पर होकर के रहेगा। देखिए, जब आप खुद से ही भरोसा खो देंगे तो आपको दुनिया में जितने भी लोग आपको डर लगने लग जाएगा। तो यंगस्टर को समझना चाहिए कि असफलता का जो सबसे बड़ा रीजन है वो कंपैरिजन से शुरू होता है। और ये पता है, ये एक इस नशे की तरह मानता हूं आपको, ये एक संग जाता भी नहीं है कभी। अगर आप 6 से 7 महीने किसी से ईर्ष्या कर लिए तो मैं बता रहा हूं 1 से 1.5 साल आपको लग जाएगी उस बात से उभरने में। और ये इंसान को देखो एक्सेप्ट करने में भी कभी कभार उसे बहुत वो होती है कि यार मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, और वो चीज ना उसे अंदर ही अंदर खाई जाती है, वो ना अपना 100% दे ही नहीं पाता। तो इस बात को सबसे पहले समझिए कि बेशक मेरा थोड़ा लेट होगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो, मुझे खुद की काबिलियत पे बिलीव करना है। मुझे दुनिया को नहीं दिखाना, मुझे खुद को दिखाना है कि मैं कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं। तो यंगस्टर को सबसे पहली बात तो खुद पे विश्वास रखिए। और दूसरा, ईर्ष्या और ये कंपैरिजन। देखिए, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो यंगस्टर्स हैं वो समझ पाएंगे कि एक एज पे आकर के वो एफर्ट क्यों नहीं लगा पाते हैं। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए बस खुद पे बिलीव रखिए, किसी का ना बुरा सोचिए ना किसी का अच्छा सोचिए, खुद के बारे में सोच करके आगे बढ़िए और ये समझते जाइए हर सपना संभव है। पर भाई, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं जताएंगे दुनिया आप पर भरोसा नहीं जताएगी। अगर आप कोई वर्क करने से पहले कह देंगे कि अरे इसकी सफलता हो ना हो तो कौन आपके संग खड़ा, आपको ये दिखाना पड़ेगा सफल होगा। तो ये आपको अपने अंदर रखनी पड़ेंगी चीजें। इसी के साथ इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, आपको जहां भी ये चीज फील होने लग गई है तो समझिए आपके अंदर दीमक का प्रवेश हो गया है और थोड़े समय के बाद आपको खोखला करके फेंक देगी आपके रिश्ते को। इसलिए खुद पे बिलीव रखिए और उतना ही, जैसे कोई चीज मिले उसको उतनी ही ग्रहण करिए जितनी आपकी मेहनत की हो। एक कारण और होता है इसका कि कभी कभार हमारी मेहनत कम होती है, हम उम्मीद बहुत ज्यादा कर देते हैं, पर नहीं करनी चाहिए। हम जितनी मेहनत करते हैं उतना हमें मिले, उसके अलावा लाख माया से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये मैं बहुत एक
जिसे कहते हैं ना, बहुत रहस्यमयी आपको बात बता रहा हूं कि हमें फर्क नहीं, मेरा जितनी मेहनत का मुझे मिल जाए, बाकी दुनिया भर को कुछ भी मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन सब छोटी मानसिकताओं से उभरिए। हम जिस एज में छोटी छोटी बातों की शिकार हैं, मैं लोगों से, पता है इस टॉपिक को लाने का रीजन क्या था, मैं लोगों से बात कर करके देखा है लोग कितना परेशान है इस बात से। जिस एज में हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे, उस एज में भगत सिंह जी ने खुद को भी समझ लिया और देश के लिए वो काम कर गए कि मतलब मैं मान नहीं सकता कि कोई कर सकता है, इतना बड़ा काम है, शब्दों में उसकी कोई मैं व्याख्या भी नहीं कर सकता। तो आगे बढ़िए और जोश के साथ आगे बढ़िए और कभी भी खुद को डिमोटिवेट फील मत होने दीजिए। कोई भी परेशानी आपको गिरा नहीं सकती, सिर्फ आपके अलावा। जब तक कि मैं खुद से नहीं हारूंगा, मुझे दुनिया का कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता। ये बात दिमाग में मान लीजिए। इसी के संग जय हिंद, जय भारत।